हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम प्रून करेंगे तुलसी और रैन लिली के प्लांट को। कोई भी प्लांट हो, फरवरी के बाद अक्टूबर तक आप कभी भी प्लांट्स को प्रून कर सकते हैं या फिर उसकी कटिंग कर सकते हैं। तुलसी हो या कोई भी अदर प्लांट, फरवरी से अक्टूबर तक आप प्रून कर सकते हैं। फिर नवंबर के बाद में सर्दी स्टार्ट हो जाती है और नवंबर से जनवरी तक प्लांट्स डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्लांट सुप्त अवस्था या निंद्रा अवस्था में चले जाते हैं। उस टाइम वो सिर्फ जिंदा ही होते हैं, फोटोसिंथेसिस और फूड प्रोसेसिंग ना के बराबर करते हैं। ऐसी कंडीशन में प्लांट्स को ना तो प्रून करना चाहिए और ना ही फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। हल्का हल्का पानी देना चाहिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग, ताकि वो जिंदा रह सके। यह है ग्रो बैग, इसमें मैंने तुलसी को लगा रखा है और तुलसी काफ़ी बड़ी भी है और इसमें ये मंजरियाँ आई हुई है। जब भी ये मंजरियाँ आए तो इन्हें हमें कट करना होता है, नहीं तो प्लांट ये सोचता है कि अब मेरी लाइफ यहीं पर एंड हो रही है, तो प्लांट धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो तुलसी में यही प्रॉब्लम रहती है, जब भी ये मंजरियाँ आए तो इन्हें कट करना होता है। अगर आप इसे प्रून नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ येलो होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि ये हो रही है। आपकी तुलसी लश ग्रीन नहीं रहेगी, कुछ इस तरह की इसकी लीफ हो जाएगी। ये लीफ वाइट हो रही है और इस तरफ भी ये देखिए, ये लीफ कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो ये लीफ येलो हो रही है, ये वाली भी देख सकते हैं। तो इसे प्रून करना इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे जैसे हम इसको प्रून करेंगे वैसे ही तुलसी और भी न्यू ग्रो होगी, नए नए पत्ते आएंगे और तुलसी और भी लश ग्रीन बन जाएगी। इसलिए प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होती है प्लांट को। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, फरवरी से लेकर अक्टूबर तक आप कोई भी प्लांट को प्रून कर सकते हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक फिर आपको सर्दी कोई भी प्लांट को प्रून नहीं करना है। इस ग्रो बैग के अंदर मैंने मोरिंगा को भी ग्रो कर रखा था, लेकिन मैंने इसे अभी प्रून कर दिया है, क्योंकि मोरिंगा जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो ये भी बर्न हो जाता है। इसलिए मैंने इसको हार्ड प्रून कर दिया है पहले से ही। जब प्लांट डोरमेंसी में होते हैं और उन्हें हम प्रून करते हैं तो उस कंडीशन में वो मर सकते हैं, क्योंकि एक तो वो डोरमेंसी कंडीशन में होते हैं, दूसरे हम उसे प्रून भी कर देते हैं तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और फूड ना बना पाने के कारण जल्दी ही प्लांट वीक होकर मर जाते हैं। तो आपके पास अभी अक्टूबर तक का टाइम है, आप अपने प्लांट्स को प्रून कर सकते हैं। नवंबर में भूल कर भी प्लांट्स को आप प्रून ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से प्लांट्स डोरमेंसी में जाते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि जो प्लांट्स पेरेनियल होते हैं वही डोरमेंसी में जाते हैं। अब पेरेनियल प्लांट्स कौन से होते हैं? जो प्लांट्स परमानेंट होते हैं वो पेरेनियल प्लांट होते हैं। सीजनल फ्लावरिंग प्लांट और वेजिटेबल प्लांट कभी भी डोरमेंसी में नहीं जाते, क्योंकि वो सीजनल प्लांट्स होते हैं और सीजनल प्लांट्स 3 से 4 महीने के ही होते हैं। जो 12मासी प्लांट्स होते हैं वो सालों साल चलते हैं, वो पेरेनियल प्लांट्स कहलाते हैं। उन्हें ही हमें प्रून करना होता है। तुलसी की पूरे वर्ल्ड में 250 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से भारत में 50 से अधिक प्रजातियां काफ़ी फेमस है। इंडिया में कुछ फेमस तुलसी जैसे राम तुलसी, श्याम तुलसी, मरुआ तुलसी, कपूर तुलसी, श्री तुलसी, ये सब मुख्य रूप से पाई जाती है। तुलसी का साइंटिफिक नेम है ओसिमम टेनोइफ्लोरम और ये लिमेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तुलसी आयुर्वेदिक प्लांट भी है और काफ़ी बीमारियों में ये काम भी आती है। अलग अलग प्रजाति की तुलसी की एज भी अलग अलग होती है। कुछ तुलसी 6 साल तक ही जिंदा रहती है तो कुछ तुलसी 10 साल तक भी जिंदा रह सकती है। उसके बाद में तुलसी जब बूढ़ी होने लगती है तो नीचे की साइड में इसकी सारी लीव्स हट जाती है और ऊपर की साइड में ही लीव्स बचती है। तो उस कंडीशन में हमें समझ जाना चाहिए कि तुलसी अब बूढ़ी हो रही है। तो आपको क्या करना है, नई सीडलिंग करनी है या फिर आप कटिंग से भी तुलसी को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी तुलसी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ये जो मंजरी है इसके पीछे की साइड यानी
यहाँ तक आपको इसे कट करना होता है। जैसे जैसे आप कट करेंगे तुलसी बहुत ही अच्छी ग्रो होगी। और तुलसी की हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो हमने तुलसी को प्रून कर दिया है। इसकी जितनी भी मंजरियाँ थी वो सारी कट कर दी है। और ये जो हमने प्रून की है इसकी लीव्स तो अब जहाँ से हमने इसको कट किया है वहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस ग्रो होंगी। यहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस ग्रो होंगी, जिससे हमारी तुलसी और भी ज़्यादा लश ग्रीन और बुशी दिखेगी। अगर आप भी अपनी तुलसी को घना बनाना चाहते हैं या फिर ऐसे गोल बनाना चाहते हैं तो इसे चारों तरफ से प्रून करते रहिए, तो तुलसी बुशी लुक लेगी। तो जहाँ से भी हमने इसको कट किया है वहाँ से 2 से 3 ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे ये और भी ज़्यादा घनी दिखेगी। यह है रेन लिली का प्लांट। ये भी काफ़ी डी शेप हो चुका है और काफ़ी बढ़ चुका है। तो अब इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम होने लगी है। पहले इसके अंदर फ्लावरिंग बहुत होती थी। जो ये ड्राई फ्लावर आपको दिख रहे हैं ये सारे ग्रो होके ड्राई हो चुके हैं और कुछ अब खिलने वाले हैं। ये बर्ड्स ग्रो हो रहे हैं। तो जब भी रेन लिली ऐसा डी शेप ले लेती है तो उसमें फ्लावर बहुत ही कम ग्रो होते हैं। जब हम इसकी कटिंग कर देते हैं या फिर प्रूनिंग कर देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए रेन लिली में तो आप इसकी प्रूनिंग करते रहें टाइम टू टाइम। अगर ये डी शेप हो जाती है तो इसमें फ्लावरिंग बहुत ही कम होती है। कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती है रेन लिली की जो सिर्फ बारिश के टाइम में ही फ्लावर्स ग्रो करती है, और रेन लिली की कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो गर्मी और सर्दी दोनों में ही फ्लावर प्रोड्यूस करती है। तो जानते हैं रेन लिली के बारे में। रेन लिली बारिश की बूंदों के साथ खिलने वाला प्लांट है, इसीलिए इसका नाम रेन लिली पड़ा है। इस प्लांट में बल्ब भी होते हैं जिन्हें आप ग्रो करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेन लिली के सीड्स भी होते हैं जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी रेन लिली के प्लांट्स बना सकते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आपने एक बार इसे लगा लिया तो ये काफ़ी बढ़ता रहता है। आप रेन लिली को फरवरी से लेकर रेनी सीजन तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं और ये आसानी से लगने वाला प्लांट है। अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हैं तो रेन लिली से आप स्टार्ट कर सकते हैं। टाइम के साथ में रेन लिली बढ़ती जाती है और डी शेप होती जाती है। तो जब ये डी शेप हो जाए तो इसे आप प्रून करते जाएं। डी शेप हुई हुई रेन लिली कम फ्लावर ग्रो करती है। जब आप इसे कट कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर ग्रो करेगी। रेन लिली में अलग अलग प्रजातियाँ होती है। कुछ प्रजातियों में रेनी सीजन में फ्लावरिंग होती है, जबकि कुछ प्रजातियों में गर्मी और सर्दी दोनों टाइम में ही रेन लिली फ्लावरिंग करती रहती है। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए रेन लिली को आप प्रून करते रहिए और फरवरी से लेकर अक्टूबर तक ही आप इसे प्रून कर सकते हैं। इसमें आपको गर्मी में डेली वाटरिंग करनी है और सर्दी में आप वीकली वाटरिंग कर सकते हैं। गर्मी में आपको 15-15 दिन में इसमें फर्टिलाइज़र देनी होगी, जबकि सर्दी में इसे आपको वीकली फर्टिलाइज्ड करना होगा। 2 से 3 तरह की आप फर्टिलाइज़र लें, जैसे वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, बोन मील, हॉर्न मील, कुछ भी ले सकते हैं। उन 2 से 3 फर्टिलाइज़र को मिक्स करना है और 100 ग्राम आपको इसके अंदर देनी है। या फिर आप सीवीड भी दे सकते हैं। जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं, जिससे इसमें खूब फ्लावरिंग ग्रो होगी। इसका साइंटिफिक नेम है जेफिरेंथस और ये हिमेंथी फैमिली से बिलोंग करती है। अब हम रेन लिली की प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग इसकी बहुत ही अच्छे से करनी होती है, तभी हमें इसमें काफ़ी फ्लावरिंग मिलेगी। तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये इसका है सीड पॉड, ये वाला। जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर सीड ग्रो होंगे, जो आप सीड इसके अंदर से निकाल करके ग्रो कर सकते हैं। जब फ्लावर पूरी तरह से ड्राई हो जाता है
तो ड्राई फ्लावर के नीचे की साइड में यहाँ पर ये सीड पॉड बनना स्टार्ट होते हैं। तो अब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। रेन लिली की प्रूनिंग के लिए आपको इसे सबसे पहले ऊपर की साइड में ऐसे पकड़ना होगा, ऐसे। फिर आप इसे कट करते जाएं। कुछ इस तरह से ये कट हो जाएगी। तो हमने रेन लिली को प्रून कर दिया है। अभी इक्वली चारों तरफ से प्रून हो चुकी है। अब इसके बीच में ये ड्राई लीव्स हैं, ये भी आप हटा सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास टाइम हो आप हटा दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये एक बार आप रख ही रहने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब इसके अंदर खूब फ्लावरिंग होगी और ये दिखने में भी सुंदर लगने लग गई है। जब हम प्रूनिंग करते हैं उसके बाद में इसके ऊपर ऐसे हाथ भी फिराना ज़रूरी होता है ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे और ये खूब फ्लावरिंग भी करे। तो इस तरह से आप रेन लिली और तुलसी को प्रून कर सकते हैं। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक कोई भी प्लांट हो उसको आप प्रून कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा और उसमें खूब फ्लावरिंग भी होगी। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। थैंक यू।